हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं कचड़ा फैमिली के बारे में। जी हाँ भाई, जो कलेश की कहानियाँ ये सुनाते हैं वाईटी पर आकर, उसकी ही चर्चा हम करने वाले हैं। वैसे आज थोड़ा सा कम है बात करने के लिए, क्योंकि माता जी ने जो च बोकर रखा हुआ था वाईटी पर, वो थोड़ा सा कम हुआ है। और बाकी शायद उन्होंने ये इजी इसलिए हो गई है वो थोड़ा सा कि भाई जन्मदिन है बहू का, रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, शांति ही पकड़ लेते हैं। तो इसलिए माता जी की तरफ से शांति है। लेकिन जो राजकुमार है उनका जो व्लॉग आया है जन्मदिन से रिलेटेड, वहाँ जो बड़के भैया और बड़की भौजाई हैं यानी कि लोटा बहू, उनका अलग सीन चल रहा है भाई। उल्टी उल्टी स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसेसिंग चालू होते देर नहीं हुई और यहाँ पर तो भाई रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गया। भाई इतने फास्ट हैं ये लोग। और साथ ही साथ भाई यहाँ से हम बिलॉटन जिज्जी के ब्लॉग को भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारा कुछ है फिर भी बात करने के लिए, भले ही माता जी थोड़ी सी गुमसुम हो गई हैं। तो क्या, तो डिटेल में सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं यानी कि सोनम वांगचुक जी, उनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। बात तो ये मैं बहुत पहले से करना चाहती थी, बट आपको पता है कि जब जब मैंने ये टॉपिक ऐसे उठाए हैं उसमें पॉलिटिक्स और ये सब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है, लेफ्ट विंग राइट विंग, और फिर वो जो जाति और ये सब धर्म वरम की बातें होने लग जाती हैं। और इस वजह से मैंने थोड़ा सा बैकआउट खुद को किया हुआ है। ये मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं। बट जब मुझे कमेंट आया तो मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए। और जब वो कमेंट आया तो इतनी शर्मनाक जो लोग कमेंट्स करते हैं यार, इनको शर्म नहीं आती है। वो मैंने स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पर लगाया है और वो कमेंट पढ़ के एक बार के लिए फिर से मेरा मन हुआ कि मैं इस पर बात ना करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, बात करनी चाहिए, बात हम उठा सकते हैं। भले ही हमारा छोटा चैनल है लेकिन हम जितना बोल सकते हैं उतना हम बोलते हैं, और बोलना हमको चाहिए भी। भले ही छोटा चैनल है तो क्या हुआ, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। एंटरटेनमेंट बेस्ड चैनल है तो सब एंटरटेनमेंट खोजते हैं, तो इसमें मैं इंक्लूड कर रही हूँ। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि शायद आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते होंगे, शायद आप उनके सिद्धांतों से वाकिफ़ नहीं रखते होंगे, शायद आप कोई और पार्टी के सपोर्टर होंगे, जो रूलिंग पार्टी है उसके सपोर्टर होंगे, या आप दूसरी दूसरी पार्टीज़ के सपोर्टर्स होंगे। मैं तो ऑलवेज़ भाई, अगर लोग बोलते हैं ना लेफ़्ट लेफ़्ट, तो मैं लेफ़्ट में ही हूँ। अगर कोई और पार्टी भी आ जाती है ना कल को, हालांकि आएगी नहीं क्योंकि ईवीएम पर हमें जो है पूरा भरोसा है, लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी भी आ जाती है तो भी मैं लेफ्ट में ही खड़ी होंगी और सवाल ही कर रही होंगी उस पार्टी से। लेकिन जो लोग हैं वो मिक्स्ड है हमारी ऑडियंस, और उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि भले ही आप किसी को नहीं सपोर्ट करते हो, किसी और को सपोर्ट करते हो, बट ये जो स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक पर जो आदमी बैठा है उसने क्या क्या हमारे देश के लिए किया है वो सर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये सर्च करना कि वो कितनी बार वॉशरूम जा रहा है और कितनी देर तक जा रहा है। भाई उसकी हालत देखिए, आपकी क्या हालत उसकी हो चुकी है। और वो जो हंगर स्ट्राइक पर बैठा है ना, वो अपने लिए नहीं बैठा है, वहाँ पर आपके बच्चों का भविष्य डिसाइड हो रहा है। कितने लोगों ने जो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं, जैसे तैसे पैसे जोड़कर वो तैयारी करते हैं, तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर वो पेपर लीक हो जाता है, फिर उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। और फिर वही सेम कि पैसा पैसा हर किसी के पास उतना नहीं होता है। तो कितने लोग जो है क्या क्या जो है उनके साथ घटनाएं घटित होती हैं, क्या वो मेंटल स्टेट में चले जाते हैं कि अपने साथ कुछ गलत कर लेते हैं, और उसके लिए अकाउंटेबल कोई नहीं होता है और उसी के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। अगर तो ये जो जिस चीज़ के लिए ये आवाज़ उठाई जा रही है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आवाज़ जिस चीज़ के लिए उठाई जा रही है उस पर जाइए आप। बाकी सब छोड़ दीजिए, किनार कर दीजिए। कल को कोई नई पार्टी उभर कर आती है जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हो, आप वोट नहीं देना, वो आपका राइट है। बट एटलीस्ट इस वाले मैटर में सपोर्ट करना चाहिए उस बंदे का। उसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। अभी बहुत सारे देखो ऐसे चैनल्स होते हैं जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी अलग चल रही होती है। तो इन सब से दूर हटकर ज़रूरी है अभी कि बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि ये आपका और आपके बच्चों का भविष्य है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। चलते हैं हम इस कचड़ा फैमिली के ऊपर, एंटरटेनमेंट की तरफ। तो देखिए जो लोटा बहू हैं उन्होंने कहा था आकर कि हम लाए हैं वाईटी, हम लाए हैं वाईटी, और वाईटी मतलब ब्लॉगिंग की वजह से सबको मिल गया है, सब अब ब्लॉग बनाने लगे हैं, सब पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा छापने लगे हैं। मैडम का ये स्टेटमेंट था। और ये भी कहा था इन्होंने कि वो तो हम सिखाए ब्लॉगिंग, हम तो पीपी करना भी सिखा दिए और सब जो है कमाने लग गए हैं। ये इनका स्टेटमेंट था। इनका स्टेटमेंट आते ही माता जी प्रकट हुई थी और माता जी ने कहा था कि हाँ भाई, हम तो शर्मिंदा होते हैं कि एक टाइम पर हमने व्लॉग बनाने के लिए इन लोगों को मना किया था, लेकिन आज हम बना रहे हैं और कमा रहे हैं पैसे। हाँ जी भाई, हमारी बहू की वजह से वाईटी आया है, इस चीज़ को वो स्वीकार कर जाती हैं। फिर यहाँ से जो है इनकी बेटी श्री भी आ जाती हैं और बेटी श्री भी स्वीकार रही हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा कर, अपना पक्ष रखकर कि भाई पूरी तरह से भी नहीं मानो, मेहनत मेरी है, ये सब करके वो बोल रही हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक्नॉलेज किया इस चीज़ को कि हाँ भाभी की वजह से है, ये तो हम मानेंगे कि उन्होंने हमें अवेयर किया है ना, भैया और भाभी ने हमें अवेयर किया इस चीज़ के लिए।
तो मेरा इन दोनों माता बेटी से सवाल है कि भाई तुम धतूरा वतूरा चाट कर गई थी क्या बेहोश टॉक में? वहां तो ना भाभी का जिक्र ना भैया का जिक्र, वहां तो कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। और सेम जब वो गई थी कन्यादान वाली बेटी, तो उसके पीछे तो सब हाथ मुंह नहा धोकर पड़ गए थे कि वहां गई और ये बोलाई वो बोलाई। आप लोग गए, आप लोगों ने ये एक्नॉलेज नहीं किया वहां पर कि मेरे जो भैया भाभी हैं वो थे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले, और उन्होंने हमें इतना मतलब मोटिवेट किया, या उनकी वजह से हमने इस बारे में हमें अवेयरनेस हुई और हमने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, और आज हमारे जो है इतने इतने डॉलर्स बन रहे हैं या हम लाखों में अर्न कर रहे हैं। तब कहाँ चले गए थे? तब आपका मुंह इतना क्यों सिल गया था? वहां तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। वहां कौन सा भैया सूखा भूखा नशा करके चले गए थे? भैया के बिजनेस से थोड़ा थोड़ा उठा लिया था क्या? टेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा फूंक लिया था, मतलब कुछ भी इन लोगों का। और फिर जो है ये पूरी अपनी जर्नी सुनाना स्टार्ट करती हैं कि इनका जो है 8 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी, तो जब शादी हुई थी तो ये हनीमून पर गए थे, तो फिर वहाँ से इन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे तो इन्होंने प्राइवेट वे में अपलोड कर रखे हैं वाईटी के ऊपर। वो पब्लिक नहीं है लेकिन वो ऑलरेडी मतलब पोस्ट करके रखे हुए हैं। तो भाई हम इतना जानते थे लेकिन हम बनाते नहीं थे। फिर मेरे भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, फिर मैं होम ट्यूशन्स लेती थी तो अच्छा खासा मैं अर्न कर रही थी। अच्छे लोगों को, प्रिविलेज्ड लोगों को मैं पढ़ाने जाती थी जो कि हायर स्टडीज़, अच्छी स्टडीज़ के लिए तैयारियां कर रहे थे, तो अच्छा खासा मैं अर्न करती थी। फिर मेरे भैया ने बोला कि नहीं, करो करो करो। फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है करते हैं। फिर मैं इतनी अच्छी बहू हूँ, इतनी अच्छी बहू हूँ, भले ही मैं एक बेटी, मतलब बेटी भी बहुत अच्छी हूँ लेकिन बहन बहुत ख़राब हूँ मैं, है ना। लेकिन फिर भी मैंने जो है अपने इन लॉ से पूछा और उन्होंने कहा कि बच्चे के बारे में आप बात कर सकते हो, तो मैंने बच्चों के बारे में बात करना स्टार्ट किया। फिर धीमे धीमे हम व्लॉगिंग में आ गए। हमारे घर में अलाउड नहीं है, उन लोगों की सोच थोड़ी सी पिछड़ी है, इसलिए वो लोग इतना अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा उनको व्लॉगिंग में नहीं लेती हूँ। हमारे जो घर की व्लॉगिंग है वो 4 लोगों की है। फिर ये बोलती हैं कि उसमें भी मतलब मेरे पति तो ज़्यादा आते नहीं हैं व्लॉग में। बच्चों को मैंने तब दिखाना बंद कर दिया जब लोगों ने मेरे बच्चों के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दी, उनको रोस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। तो मैडम फिर व्लॉगिंग क्या हुई? जो आप कह रही हो फैमिली व्लॉगिंग, आपके इन लॉज आते नहीं हैं, वो शर्माते हैं, आप उनको व्लॉग में लेती नहीं हो। पति देव आपके आते नहीं है, जैसा कि आपने कहा, हालांकि कभी कभी मतलब दिख जाते हैं वो भी, लेकिन फिर भी आपके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। आप बच्चों को दिखाती नहीं हो, तो व्लॉगिंग बची कहाँ आपकी? आप लोगों के जितने भी मैंने इनके घर के चैनल्स देखे हैं, मुझे तो वो व्लॉगर्स कम दिखाई देते हैं, व्लॉगिंग कम दिखाई देती है इनके चैनल पर। कलेश की कहानियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। भाई इनके यहाँ कलेश की कहानियां ही चलती हैं। ये लोग कैमरा लगाते हैं और अपने घर की पूरी जो भी दिनचर्या है, जो भी कुछ हुआ होता है, मुंह से ये जो है उगलना स्टार्ट करते हैं, उल्टी करना स्टार्ट करते हैं। मुंह से बताते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जैसे कि ये प्रकट हुई थी कि मार रहा था, मेरे पापा पर हाथ उठा दिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो ये करते हो आप लोग कलेश की कहानियां। फैमिली व्लॉगिंग मत बोला करो, मत बोला करो, बहुत ही अजीब लगता है। मतलब आप लोगों के घर का ये सिद्धांत है कि पलंग का या किसी भी जगह का एक कोना बुक करके बैठ जाओ और बस अपने घर की जो भी कहानी है, जो भी कलेश हैं, उसको अपलोड करो, उसके बारे में बताओ और उससे डॉलर अर्न करो। ये काम है आप लोगों का। कलेश की कहानियाँ सुनाते हैं आप लोग। तो यही सब बता रही थी। फिर पीपी को लेकर भी इन्होंने लिटरली बिकॉज ओ माई गॉड, है ना, क्या कहें, एट द एंड, इन्होंने एट द एंड में बोल दिया कि जो पीपी है वो नहीं सिखाया भैया भाभी ने हमें, वो नहीं सिखाया है, वो तो हमको कृष्टि मायूस ने सिखाया है। उसने बताया है कि कैसे अर्न करना है, कैसे क्या करना है। अच्छा, जब ये बोल रही थी तो मुझे पीछे की कुछ बातें याद आ गई। जो बड़के भैया और भाभी जी हैं, एक बार वो खीवान में थे और माता जी बार बार इनसे पूछती थी कि कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, और ये बंदा नहीं बता रहा था। और ये मजाक भी उड़ा रहा था कि पूछती रहती हैं कि कैसे करें, क्या करें, जो भी हमको नया करते देखती हैं पूछती रहती हैं। वहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही थी कि पूछती रहती हैं माता जी, लेकिन भाई साहब बताते नहीं हैं। भाई साहब उनको गाइड नहीं करते हैं कि कैसे करना है। और माता जी ने भी सीधा सीधा सिद्धांत निकाल लिया है कि जब हमारे सोफे पर बैठकर बकैती करने से हमको व्यूज़ मिल जाते हैं, हमारे 1 लाख रुपए महीने का छप जाता है, तो हम काहे ये मेहनत पाले कि हम पीपी करें, फिर हम जो है प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दे, फिर देखो रिटर्न मारती हैं तो कितना इनका पसीने में तो ख़राब कर ही देती हैं कपड़ा। और इनकी आदत तो आपने देखी है, मतलब ये इतनी आलसी हैं कि रात में ना तो मेकअप छुटा कर लेटती हैं, ना ही कपड़े चेंज करती हैं। जो कपड़े मार्केट पहनकर गई होती है वही पहनकर सो जाती हैं और अगले दिन उन्हीं कपड़ों में उठकर झाड़ू पोछा सब लगा रही होती है, पता नहीं क्या क्या कर रही होती हैं। छोटे बेटे का जब कमरा साफ कर रही थी तब भी हमने ये चीज़ देखी थी। तो भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत का काम हो जाता है। जिसको सोफे में बैठकर, पलंग में बैठकर बकैती करने की आदत हो तो वो क्या ही कर सकता है। खैर जिज्जी ने जो है
बता दिया अपना पक्ष की कहा था, लेकिन मेहनत हमारी थी, मेहनत हमारी थी। मेरे इतने सारे चैनल हैं, मेरा वो चैनल है, वो चैनल है, हाँ मैं कभी कभी शॉर्ट डाल देती हूँ, कभी कभी व्लॉग डाल देती हूँ। उधर पर तो मैं काम ही नहीं कर रही, उस पर तो डॉलर ही नहीं बन रहे, और यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। तो मेहनत आपकी होती है, आपकी होती है, ये होता है वो होता है। तो जो हमारी जो लोटा बहू हैं उनके जॉम्बीज नाराज़ हो गए, उनके जॉम्बीज ऐसे नाराज़ हुए, ऐसे नाराज़ हुए कि वो इनको खरी खोटी सुनाने लग गए। एक ने कमेंट किया है कि मेरा कमेंट डिलीट मत कर देना, तुम बहुत डिलीट कर रही हो। ऐसा है कि जो चेहरे की जो पहचान होती है, जो एक पहचान आपको मिलती है वाईटी पर, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, और वो आपको मिली है लोटा बहू की वजह से, और इसीलिए आप अर्न कर पा रहे हो। मेहनत तो बात की बात है, और ये कमेंट मेरा डिलीट मत करना, आप बार बार डिलीट कर रहे हो, कल से मेरा कमेंट डिलीट कर रहे हो, मैं गलत क्या बोल रही हूँ? तो इस तरीके के कमेंट्स इनको आ रहे हैं। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं बोला भी है कि हाँ भाभी की वजह से, लेकिन इन्होंने उसको जस्टिफाई भी किया है, मतलब अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि नहीं नहीं मेरी मेहनत भी है और मेरा सब कुछ है। मैं तो ना तो मुझे पीपी सिखाया, ना ये सिखाया, ना वो सिखाया। मेरा चैनल गया था 30,000 में ही चला गया था, तो मैं उसको लेकर आ गई वापस जैसे तैसे। तो अब मेरा पूरा अधिकार बनता है कि मैंने अकेले उसको मैनेज किया, तुम लोग नहीं आए थे मेरे लिए, बल्कि तुम लोगों की वजह से तो मुझे ट्रोल किया जाता था। ये भी घुमा फिरा कर बोल कर गई हैं कि कुछ भी घर में होता था तो मुझे गालियां पड़ती थी, मुझे बोला जाता था, मुझे नेगेटिविटी मिलती थी, उसी वक्त मेरा चैनल चला गया, फिर मैं लेकर आई। तो पूरा इन्होंने कहानी जो घुमाई है, इस तरीके से घुमाई है कि भाई मेरी मेहनत, मैंने सब कुछ किया है, अवेयर थी मैं, बस मेरे इन लॉस से मुझे परमिशन लेनी थी, और उससे पहले भी मैं अच्छा खासा अर्न कर रही थी, अच्छा मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, सब कर रही थी। और भैया ने मेरा जो है, भैया ने सिर्फ मुझे मोटिवेट किया है, और भैया ने मेरे वीडियो वगैरह शेयर किए हैं बस। मतलब घुमा फिरा कर, भाभी ज़्यादा उड़ो मत, भाभी तुम्हारा लोटा बहुत सूख रहा है, थूक दे क्या उसमें, तो ऐसा कुछ है। तो वही हुआ है, थूक कर चली गई हैं जो जिज्जी हैं वो। उसके अलावा बहुत सारी बातें और भी उन्होंने रखी हैं जो कि ठीक है, उनके स्तर से ज़्यादा क्या ही हम उनको बोले। बट हाँ, मैंने एक चीज़ देखी है जो ये बोल रही थी कि बहुत सारे व्यूज़ हमको नहीं आते हैं और हमारा जिक्र इतना नहीं होता है, उनके ब्लॉग में भी मेरा जिक्र ज़्यादा नहीं होता है। मैडम आपने जो भी अपने ब्लॉग्स डाले हैं एक बार उन पर नज़र डालिए, आपके सिर्फ बर्थडे वाले व्लॉग में 30,000 से ऊपर व्यूज़ गए हैं, बाकी सब में आपके 12, 13, 21 एक में गया है, ऐसे आपके व्यूज़ आ रहे थे, और उस पर आपके 30-31 ऐसे करके व्यूज़ गए हैं। जो आज आपने वीडियो डाला है भौजाई के ऊपर कि भाई उसने ऐसा बोला, उस पर 1,12,000 व्यूज़ हैं जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मुझे लगता है अब इसके आगे आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दी है आपके सामने, ज़्यादा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, भैया भौजाई हैं तो बड़े शातिर, भाई बताते नहीं है कि पीपी पीपी कैसे करना है, ना माता जी को बताते हैं, ना बहन को बताया, बहन को भी कृष्टि मायूस बता रही हैं। और ये चीज़ है इनके घर में, अगर आप नोटिस करो तो एक एडसेंस को लेकर इनके घर में तबाही मची पड़ी है कि वो एडसेंस है, उसका अकाउंट जो है, उसका जो उसमें जो बैंक अकाउंट लगा हुआ है, मतलब एडसेंस ही बना होगा वो राजकुमार के नाम पर, और बैंक अकाउंट भी होगा राजकुमार के नाम पर, तो उस पर सारी जो पेमेंट है वो माता जी की जाती है। और इनसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये नया एडसेंस बनाकर एडसेंस चेंज कर ले अपने चैनल का। इतनी इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हमने एडसेंस चेंज किया, क्योंकि एडसेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, मतलब जब आप बनाओ ना तो कभी कभी वो लेता है, कभी कभी नहीं लेता है अकाउंट, बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो नया चैनल है तब तो आप थोड़ा सा बिना डरे वो चीज़ें कर लेते हो, लेकिन अगर आपका पुराना चैनल है तो आपको डर लगता है कि जो इनकम है ना वो थोड़ी सी मतलब खतरे में जा सकती है। तो वो इनको इतना डर सताया जा रहा है। और जो टेक्निकल का उस्ताद बनता है कि भाई मैं तो टेक यूट्यूबर हूँ बहुत बड़ा, मैंने इतने इतने लोगों के चैनल वापस लाए, इतने इतने लोगों को हेल्प की है, वो अपनी मम्मी को एक नया एडसेंस बनाकर नहीं दे पा रहा है। और मम्मी भी ऐसे ही कि भाई चलो ठीक है, डर लग रहा है आपको कि एडसेंस की वजह से ये हो जाएगा, भाई आपकी तो फेस वैल्यू है ना, आपकी तो फेस वैल्यू का कुछ तो वैल्यू करिए। तो जो आपकी फेस वैल्यू है, नया बनाइए चैनल, ज़ीरो से शुरुआत कीजिए। आपने ज़ीरो से तो शुरुआत की थी ना इस चैनल की, उसकी भी कर लीजिएगा। इतना आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको लगता है कि आप लोगों के नाम पर दूसरों की दाल रोटी चलती है, और पता नहीं कौन कौन सी आप लोग बातें करते हो, थूकने चाटने और पता नहीं कहाँ क्या क्या बातें आप कर जाते हो, भूकने भागने की। तो इस पर ज़ीरो से करके दिखाइए ना, फिर है हिम्मत तो, मतलब कि बकवास उतनी करो जितनी अच्छी लगे। और टेक यूट्यूबर अगर चलो ये नहीं कर पा रहे, तो इनके बहुत बड़े टेक यूट्यूबर से दोस्ती भी है, खनोज डे से। तो खनोज डे से ये क्यों नहीं ये इस पर अपनी जो है ओपिनियन लेकर, उनसे क्यों नहीं कुछ हिदायत लेकर आंटी जी का उद्धार कर देते हैं, है ना, कर देना चाहिए। सॉरी तौबा तौबा, आंटी क्यों बोल दिया मैंने, 96 बॉर्न महिला, इनकी मदद कर दीजिए, है ना। मतलब आप वाईटी लाए हैं, आपने किसी को चैनल बना के दिया है, आप किसी को पीपी पीपी सिखा नहीं रहे हैं, आपके घर वाले शिकायतें कर रहे हैं, माता जी भी बोलती रहती थी कि हमको कुछ नहीं बताता है। अब भाई कम से कम एडसेंस तो करवा दो, छोटे भाई से दुश्मनी है तो पूरी तरीके से उसको करो ना, कि ठीक है भाई अब तुम्हारे एडसेंस में मम्मी का पैसा नहीं जाएगा, हम नया एडसेंस बना कर देंगे। तब कहाँ चले जाते हो? तब ये जिज्जी जो पुराना चैनल वापस ले आई थी वो एडसेंस पर काम क्यों नहीं करती हैं माता जी के?
सवाल बनता है कि नहीं बनता है इनसे। तो ये सब इनका चल रहा है। वहाँ से राजकुमार जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, सब कुछ डेकोरेशन वगैरह सब सामने हो जाती है, लेकिन फिर भी वाह करना नहीं भूलते हैं। वहाँ पर भी जहाँ इनका जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ है वहाँ पर भी जो इनकी वाइफ ने वाव किया है वो थोड़ा सा मुझे फेक लगा है। बाकी देखो लुक वाइज अगर लुक की बात करें तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्या सोच कर करते हैं। मतलब लास्ट टाइम ये जो है प्रिंसेस बन गई थी, बच्ची बन गई थी, बच्चियों की तरह तैयार हुई थी। आज ये ऐसी तैयार हुई हैं कि जैसे कि इनका रिसेप्शन है या तो ये किसी की शादी में जा रही हैं, ऐसी तैयार हो गई हैं। मतलब यार इन लोगों को इन बिटवीन कुछ नहीं पता है, मतलब बीच का रास्ता इनको नहीं पता है, या तो बिल्कुल इधर या तो बिल्कुल इधर। अब जो है इन्होंने साड़ी भी डिसाइड की, चलो ठीक है तुम हैवी साड़ी पहन रही थी, जो भी पहन रही थी, बच्चे के साथ वैसे हैवी साड़ी थोड़ा सा दिक्कत करता है, बच्चे को चुभ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, और गोद में ये लिए थी कहीं कहीं पर, है ना, तो वो नहीं पहननी चाहिए थी। और वो पहनी तो एटलीस्ट कलर सोच समझ कर डिसाइड करते, ठीक है भाई क्योंकि दुल्हन बन गई हो आप, क्योंकि आपकी साड़ी ही आई है, ब्राइड जो है कलेक्शन से आई है आपकी साड़ी, तो वो प्रमोशन वगैरह जो भी है, तो एटलीस्ट आप डिसाइड तो अच्छी सी कर लेते ना बर्थडे के अकॉर्डिंगली। और काफ़ी लोगों को इनका वो लुक अच्छा लगा है। लुक तो देखो बहुत अच्छा था, मेकअप बहुत अच्छा था इनका, सारी जो है मतलब जो इनका आउटफिट था वो जन्मदिन के हिसाब से नहीं था। प्लस जो इनकी हेयर स्टाइलिंग थी वो भी कुछ खास मुझे नहीं लगी, पीछे से बहुत बुरा लग रहा था वो लुक। और बाकी जो गेस्ट आए थे उनसे कोई इनको विश कर रहा है तो ये बोल रही है हाँ हाँ सही बात है, हाँ मतलब थैंक यू भी नहीं बोल पा रही वो, पता नहीं कितनी मतलब वो हो गई थी। इनकी पत्नी जो छोटे बेटे हैं उनकी पत्नी, लोग इनको विश कर रहे हैं, इनको विश का आंसर ढंग से समझ में नहीं आ रहा, हाँ हाँ सही बात है ये है वो है, पता नहीं क्या बोल रही थी। और उसके बाद सबसे सबके पास ले जाकर कि आप आए धन्यवाद, आप आए धन्यवाद, चलो ये बहुत अच्छा आपने बोला, आप आए धन्यवाद, क्योंकि आपकी माता जी मतलब इनकी जो वो है 96 बॉर्न महिला, वो तो किसी को आने ही नहीं दे रही थी, जैसे तैसे लोग आए हैं, इनका जन्मदिन सफल हो पाया उसके लिए धन्यवाद तो बनता है। बुआ वगैरह गई हैं, सब कोई गया है, अभी भी काफ़ी लोगों को डाउट है क्योंकि ये जो है ना ये शायद वहीं रह रहे हैं क्योंकि ये दिखा भी नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें ये हाइड करके चल रहे हैं, जैसे कि घर से निकलना, घर को बंद ताला लगाना या कुछ लगाना, या नीचे उतरना, स्टेज से नीचे जाना, है ना, गाड़ी में बैठना, वो सब ये कैप्चर नहीं करते हैं, तो इस वजह से लोगों को इन पर अभी भी डाउट हो रहा है। बाकी जो 96 बॉर्न महिला है उन्होंने इनको मतलब छेड़ा नहीं है अभी जन्मदिन के टाइम पर, वो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। इसके अलावा अगर हम बड़के भैया और बड़की जो भौजाई हैं उनकी बात करें, लोटा भौजाई की, भाई वो गुड न्यूज़ की बिल्कुल बिल्कुल अब लगता है देकर ही मानेंगे। ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं शायद दिखाने के लिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कि आप लोग अजम्पशंस लगाओ कि वो प्रेग्नेंट है, एटलीस्ट इसी बहाने पर व्यूज़ आ जाए। और ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा कॉपी करता है किसी ना किसी को, जैसे कि एक्सीडेंट जो है उसी टाइम पर फरमान के घर में हुआ था, तो इसने वो पंचर वाला जो है आइडिया वहाँ से चेप लिया। अभी किसी और व्लॉगर के घर में लड़ाई हुई थी, घर घर में हुई थी, तो इसने अपने भाई से कंट्रोवर्सी प्लान कर ली। और अभी ये जो बीमारी वाला दिखा रहे हैं ना, उल्टी और ये सब, ये मुझे जाने क्यों लग रहा है कि माता जी से इंस्पायर्ड है, सॉरी मतलब 96 बॉन्ड महिला से इंस्पायर्ड है, या तो फिर भाई ये फ्लैपी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि फ्लैपी ने भी सिंपैथी बटोरने के लिए यही किया है, क्योंकि व्लॉगर्स एक दूसरे को देखकर चेपते रहते हैं, तो वही मुझे यहाँ पर लग रहा है। बट हाँ, मैंने कोशिश की थी वो व्लॉग देखने की, उसे नहीं देखा गया, क्योंकि वो बाथरूम वाला जब आया तो मुझे लगा ये कुछ दिखा देंगे, तो मैंने स्किप कर दिया, काफ़ी दूर तक स्किप कर दिया, मैंने नहीं देखा वो इन्होंने कितना कैप्चर किया है कितना नहीं। और फिर उसके बाद रूम में जाकर जब इनका कैमरामैन और ये सब बोल रहे थे कि सिंक भर गया था, तो फिर मैंने बंद ही कर दिया, वो वीडियो मैंने बंद ही कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि जो लोटा बहू हैं उनका अलग से उनके चैनल पर अलग से आ रहा है ये सेम उल्टी वाला कंटेंट, तो फिर मैंने उसको क्लिक करके देखा ही नहीं। तो अभी फिलहाल ये सिंपैथी कार्ड और बच्चा वाला कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, और इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। माता जी जो है जल्द ही टम्बाला पहुंचने वाली हैं, ऐसा भी थंबनेल इन्होंने लगाया है, वो तो समय आने पर पता चलेगा, जो भी होगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इस पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा है यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।